नमस्कार। आप देख रहे हैं स्मार्ट बात न्यूज़। मैं हूं आपका एंकर। 4 अप्रैल की महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण खबरों की हेडलाइंस हैं। पहली खबर, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट के बाद बड़ा कदम, आरबीआई ने एनडीडी पर लगाया प्रतिबंध। दूसरी खबर, संसद से पारित हुआ जन विश्वास विधेयक 2026, 1000 से ज़्यादा अपराध हुए डिस्क्रिमिनलाइज। तीसरी खबर, पीएलआई योजना में स्मार्टफोन सेक्टर की बड़ी सफलता से संबंधित है। तथा चौथी खबर, उम्मीद पोर्टल से वक्फ संपत्तियों का डिजिटल प्रबंधन। तथा पांचवी खबर, और कर्नाटक का पारंपरिक होरी हब्बा उत्सव से संबंधित है। चलिए अब इन खबरों के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। पहली खबर जो है, रुपए पर संकट और आरबीआई का बड़ा कदम से संबंधित है। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर है। भारतीय रुपया 95 रुपये प्रति डॉलर के पार पहुंच गया, जो अब तक का ऐतिहासिक निचला स्तर है। इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण है पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक तेल संकट। इसी के चलते आरबीआई ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव अर्थात एनडीडी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इसका असर यह हुआ कि रुपया एक ही दिन में 2.1% मजबूत होकर 92.83 पर आ गया। विदेशी बाजारों में सट्टाबाजी पर लगाम लगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी लगभग 650 अरब डॉलर है, जो दुनिया में चौथे स्थान पर है। इसी के साथ पहली खबर समाप्त हुई। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो संसद से संबंधित जन विश्वास विधेयक 2026 पारित किया गया। संसद ने इस विधेयक को संशोधित करके पारित किया। इस विधेयक के तहत 80 केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया गया तथा 1000 से अधिक अपराधों को डिस्क्रिमिनलाइज किया गया। इसका मतलब यह है कि अब छोटी छोटी गलतियों के लिए जेल नहीं जाना होगा, बल्कि जुर्माना देना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना तथा इंस्पेक्टर राज को खत्म करना। इसी के साथ दूसरी खबर समाप्त होती है। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पीएलआई योजना स्मार्टफोन सेक्टर की सफलता है। सरकार की पीएलआई योजना का बड़ा असर देखने को मिला है। स्मार्टफोन सेक्टर में उत्पादन और निर्यात में भारी वृद्धि देखी गई है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां भारत में उत्पादन कर रही हैं। यह मॉडल अब अन्य सेक्टर के लिए भी अपनाया जा रहा है, लेकिन चुनौती अभी भी बाकी है। अन्य सेक्टर में इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर है। इसी के साथ तीसरी खबर समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि उम्मीद पोर्टल से संबंधित है। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल। इसके जरिए वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है तथा सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम यह है। भारत में लगभग 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इसी के साथ चौथी खबर समाप्त होती है। पांचवी खबर की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृति होरी हब्बा उत्सव से जो कि संबंधित है। अब बात संस्कृति की, कर्नाटक में मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव होरी हब्बा हाल ही में चर्चा में है। यह एक बैल तामिंग उत्सव है, फसल कटाई के समय आयोजित किया जाता है। यह ग्रामीण संस्कृति और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। इसी के साथ पांचवी खबर समाप्त होती है। बढ़ते हैं छठी खबर की तरफ। स्वास्थ्य GLP-1 दवाएं, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी खबर है ये। GLP-1 दवाएं जैसे ओज़ेम्पिक, यह अब मधुमेह के साथ साथ मोटापे के इलाज में भी उपयोग हो रही है। लेकिन ध्यान रखें, ये केवल टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है। भारत में इन्हें केवल विशेषज्ञ डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समापन
तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अर्थव्यवस्था से लेकर शासन, उद्योग, संस्कृति और स्वास्थ्य तक हर महत्वपूर्ण अपडेट। यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी विषय बेहद महत्वपूर्ण हैं। मैं हूँ आपका एंकर। आप देख रहे थे स्मार्ट पाथ न्यूज़। धन्यवाद। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण खबरों से सबसे पहले आप अवगत हों। धन्यवाद।